आज इस वीडियो में ना इंग्लिश का एक ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर शेयर कर रही हूँ जो एक्टिव में भी बनता है और पैसिव में भी बनता है। एक्टिव में तो हम बहुत आसानी से बना लेते हैं, लेकिन पैसिव में हमें बनाने में मसला आता है। तो हम बेसिकली इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस सीखेंगे। आपने अक्सर ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे ना, मुझे खाना पकाने दो। सिंपली आप कहते हो लेट मी कुक द फूड। लेकिन अगर ये कहा जाए कि खाना पकने दो या खाना पकाने दो, तो फिर ये पैसिव में चला जाएगा। अब इस सेंटेंस में हम जो सब्जेक्ट है उसे मेंशन नहीं कर रहे हैं, डू और ऑफ एन एक्शन को मेंशन नहीं कर रहे हैं, हमारा फोकस काम पर है। जैसे अक्सर हम कहते हैं मुझे नौकरी मिलने दो, लेट मी गेट अ जॉब। लेकिन अगर मैं कहूँ यार नौकरी तो मिल जाने दो, अब यहाँ पर मैं अपना जिक्र नहीं कर रही, मुझे सिर्फ जो मेरा फोकस है वो काम पर है, नौकरी पर है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस होंगे ना, तो आपने क्या करना है, लेट यूज़ करना है। लेट के बाद जो भी आपका नाउन है वो आएगा, ठीक है ना। जैसे कि खाना, नौकरी, फार्म, क्रिकेट, जो भी आपका नाउन होगा वो आएगा। उसके बाद आपका बी आएगा और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। अब चूंकि इसमें डू और ऑफ एन एक्शन नहीं है, तो कोई सब्जेक्ट यूज़ नहीं होगा। तो कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। खाना पकाने दो। अब देखें इसमें खाना पकाने का जिक्र नहीं है, खाना पकाने वाले का जिक्र नहीं है। खाना पकाने दो तो खाना आ जाएगा। खाना पकाने दो तो सबसे पहले आप यूज़ करोगे लेट। लेट के बाद नाउन आ गया फूड, लेट द फूड। फिर बी आ गया आपका, लेट द फूड बी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड। लेट द फूड बी कुक्ड, खाना पकाने दो। लेट द फूड बी कुक्ड। नौकरी मिल जाने दो। लेट आ गया आपका स्ट्रक्चर का। उसके बाद नाउन आ गया द जॉब, नौकरी। लेट द जॉब बी गॉटन, गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन। लेट द जॉब बी गॉटन। आप कहते हो ना यार मुझे फॉर्म फिल करने दो, लेट मी फिल द फॉर्म। लेकिन अब मैं मुझे हटा देती हूँ और मैं आपसे पैसिव में ये बात कहती हूँ, फॉर्म भरने दो, फॉर्म फिल करने दो। तो आपको आ गया लेट द फॉर्म, लेट आ गया, फिर नाउन आ गया द फॉर्म, लेट द फॉर्म बी फिल्ड आउट। लेट द फॉर्म बी फिल्ड आउट। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। खाना खाने दो। अक्सर हम ये नहीं कहते कि मुझे खाना खाने दो, कोई बात होती है, कोई काम होता है, तो हम यही कहते हैं यार पहले मुझे खाना खाने दो फिर काम की बात करना। तो खाना खाने दो, इसे आप कहोगे लेट द फूड बी इटन। लेट द फूड बी इटन। क्रिकेट खेलने दो, लेट द क्रिकेट बी प्लेड। लेट द क्रिकेट बी प्लेड। अक्सर हम कहते हैं ना यार पहले घर तो खरीदने दो, यार पहले घर तो खरीदने दो, उसके बाद घर सेट करने की सोचना। तो घर तो खरीदने दो, इसको आप कहोगे लेट द हाउस, लेट उसके बाद आ गया द हाउस, लेट द हाउस बी परचेज्ड फर्स्ट। लेट द हाउस बी परचेज्ड फर्स्ट। पहले घर तो खरीदने दो, पहले घर तो खरीद लेने दो। अच्छा, पहले अपॉइंटमेंट तो लेने दो, यानी आप डॉक्टर से डिस्कशन की बात कर रहे हो, लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूँ कि पहले अपॉइंटमेंट तो मिलने दो। तो आप कहोगे लेट द अपॉइंटमेंट बी टेकन। लेट द अपॉइंटमेंट बी टेकन। हालात बेहतर होने दो, हालात ठीक होने दो। लेट द सिचुएशन बी सेटल्ड। लेट द सिचुएशन बी सेटल्ड। घर तो साफ करने दो, यानी कि घर गंदा है और तुम्हें बाहर जाने की पड़ी है, तो मैं कह रही हूँ यार घर तो साफ करने दो। तो आप कहोगे लेट, फिर द हाउस, नाउन आ गया द हाउस, लेट द हाउस बी क्लीन्ड। लेट द हाउस बी क्लीन्ड। फैसला होने दें, लेट द डिसीजन बी टेकन। लेट द डिसीजन बी टेकन। अब दो सेंटेंसेस आपके लिए हैं। चाबियाँ तो ढूंढने दें, यानी आप घर से बाहर जाने की, खाना बाहर खाने की बात कर रहे हो, घर लॉक करना है, तो उसके लिए मैं आपसे कह रही हूँ चाबियाँ तो ढूंढने दें, पहले चाबियाँ तो ढूंढने दें, चाबियाँ तो तलाश करने दें। और दूसरा ये कि आप खाना ऑर्डर करने की बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पहले फल तो ख़त्म होने दें, फ्रूट्स तो ख़त्म होने दें। तो आपने ये दो सेंटेंसेस बनाने, चाबियाँ तो ढूंढने दें और फल तो ख़त्म होने दें। इन दो सेंटेंसेस को आप बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। स्मॉल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, लेकिन हम यूज़ बहुत करते हैं। लेट के बाद आपने नाउन यूज़ करना है, उसके बाद बी यूज़ करना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, साथ साथ मज़ीद सेंटेंसेस भी बनाइएगा। अपनी कॉन्वर्जेशन में इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को यूज़ कीजिएगा। चाहे तो एक्टिव बनाएं फिर पैसिव बना लीजिएगा, या चाहे तो सिर्फ और सिर्फ पैसिव बनाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।